तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद, परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। जरा व्याख्या देखें, ध्यान देने की बात है। यहां पर विशेष विचार किया गया है। यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है। न 5 न 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य क्या है? तामसी का आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ना करने योग्य कर्म को प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव। शौर्य स्वामी भाव से कर्म होगा और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो भी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए तृतीय अध्याय का 29वां श्लोक देखें, श्रीमद् भगवद गीता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शब्द किया है यहां पर, अर्थात शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म की स्थिति को पाना है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। अपनी शक्ति और स्थिति का आंकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले
ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाएं, निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो। किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है, कौन जा रहा है, यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट को सौंप दे, इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, 30वां श्लोक, अध्याय 3, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममता नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वो लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहां है कौन। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तब काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं ध्यान की अवस्था में। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इसको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। 31वां श्लोक, अध्याय 3, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक देखें। ऐमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव, समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, अर्थात युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है,
प्रिय साधकों, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए ही है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है, इस पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। 32वां श्लोक देखिए, 3 अध्याय का। एत्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढा तान् वेद्धि नष्टान् चेतसः। जो दोष दृष्टि वाले अचेतसः, मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर, आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं, इस पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। जरा देखिए 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी अपने प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है। यह सर्वार्थ सिद्ध स्वयं सिद्ध है, इसमें निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं। 34वां श्लोक देखें श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय पे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष सबसे भयंकर शत्रु हैं। आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अंतः यह युद्ध अंतस का है। अंतःकरण में उन शत्रुओं को
जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती है। जो माया के दो अंग हैं, इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान सावधान करते हैं। 35वें श्लोक को देखिए, अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है, जो अभी शुरू हुआ है, वो पुराने की नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक ना एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्म आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहां से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर यानी वस्त्र बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। अगर कपड़े बदल दो, शेर के कपड़े पहन लो, तो क्या शेर की बुद्धि आ जाएगी? नहीं। आने वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रवृत्ति और प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा में जो है वो तो निर्भय है। हरे इस प्रकरण को, श्रीमद् भगवद गीता के प्रकरण को धीरे धीरे आत्मसात करिए। 2-2, 3-3 श्लोक आत्मसात करिए। प्रतिदिन जीवन नष्ट होने से पहले सावधान होकर के गीता अमृत का पान करिए। समझिए इन तथ्यों को और तत्वों को। सहज स्वरूप में प्रवेश पाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल समर्पित होकर के श्रवण करते जाना है। और फिर आपको लगेगा कि कुछ अलौकिक हो रहा है मेरे जीवन के अंतर में, खूब आनंद रसधारा बह उठेगी। इसलिए प्रयत्न करते हुए प्रत्येक प्रकरण को यह साधक सुने। ये समाधि भाषा भी है, कर्म भाषा भी है, भक्ति भाषा भी है, ज्ञान भाषा भी है। इसलिए प्रत्येक गीता के श्लोक का तात्पर्य समझने के लिए हमारे साथ यात्रा करिए।
जो श्रवण करते हैं अच्छा लगता है वो दूसरों को श्रवण कराएं। बस इसी के साथ इस अध्याय में इतने श्लोक के बाद फिर 35वें श्लोक के बाद पुनः अगले चरण में कल की कथा में आपको गीता का रसपान करना है हमारे साथ। तो बस यहीं पर जय श्री कृष्ण।